बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 का ये केस लैंडमार्क जजमेंट बन गया, जिसमें ये बताया गया है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की जाएगी। मतलब रेयर से रेयर केस ही ऐसा होगा जिसमें डेथ पेनल्टी दी जा रही है, फांसी की जो सजा है वो दी जा रही है। बच्चन सिंह नाम का एक आदमी था जिसको डेथ सेंटेंस दिया गया था अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी, क्योंकि उसने मर्डर कर दिए थे 3, देसा सिंह, दुर्गाबाई और वीरनबाई का। और सेशन जज ने उसको सजा सुनाई थी फांसी की। तो उसने क्या किया, स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के अगेंस्ट कि ये फैसला गलत है, मैंने मर्डर नहीं किया, ये नहीं होना चाहिए मेरे साथ। इसलिए उसने स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर दी। अब जो लीगल इश्यूज उठ के आ रहे थे इस केस में वो क्या थे कि क्या एक सेशन कोर्ट भी फांसी की सजा दे सकती है, हाई कोर्ट दे सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ही हक है जो डेथ पेनल्टी है वो देने का। तो इसमें ये कहा गया कि कुछ स्पेशल जो रीजंस होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए, अगर वे स्पेशल रीजंस हैं तो ही सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट फांसी की सजा दे सकती है, वरना ऐसी जो कैपिटल पनिशमेंट है वो सिर्फ देगी सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें लीगल इशू एक तो ये था, और दूसरा ये था कि जो सेक्शन है आईपीसी का 302 जिसके अंडर जो जो कैपिटल पनिशमेंट है वो दी जाती है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, कहीं वो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का वोलेशन तो नहीं कर रहा। तो ये दो लीगल इशू इसमें उठ के आ रहे थे। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने जो अपनी जजमेंट दी थी उसमें बताया गया था कि जो राइट टू लाइफ है वो मतलब जो आर्टिकल 21 है वो अलग है, और 19 और जो आर्टिकल 19 है वो अलग है। और जो फंडामेंटल राइट्स वो अब्सोल्यूट नहीं है। अब्सोल्यूट मतलब कि जिनको खत्म ही नहीं किया जा सकता, जिनको कम नहीं किया जा सकता, वो अब्सोल्यूट राइट्स हैं, उनको खत्म भी किया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है और चेंज भी किया जा सकता है। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं या फिर जो आर्टिकल्स है फंडामेंटल राइट्स के, वो इतना अधिकार नहीं देते किसी को भी कि वो किसी का मर्डर करे या फिर कोई क्राइम करे। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो ये बताया गया है कि जो डेथ पेनल्टी है उसके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो फिक्स नहीं किए गए कि ये सर्कमस्टांस होगा तो ये डेथ पेनल्टी दी जाएगी, ये नहीं होगा तो डेथ पेनल्टी दी जाएगी। इस तरीके से कुछ भी मतलब प्रिपेयर्ड नहीं है कि डेथ पेनल्टी के लिए ये इम्पोज किया जाएगा, ये नहीं किया जाएगा। इस तरीके से कोई भी आर्बिट्रली इन्फ्लिक्टेड समझ सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो अब एक सवाल ये आता है कि अगर फांसी की सजा होगी, कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी, तो वो किस केस में दी जाएगी और किस में नहीं दी जाएगी। तो क्वेश्चन उठ के आता है ये। तो उसके बाद ये बताया गया कि जो डेथ पेनल्टी है वो इम्पोज तभी होगी जब बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम्स किए जाएंगे, जब ये माना जाएगा कि हाँ ये बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम है और इसके लिए तो फांसी होनी ही चाहिए, जो कैपिटल पनिशमेंट है वो दी जानी चाहिए, तो तब जो कैपिटल पनिशमेंट है वो दी जाती है। और सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट भी कुछ स्पेशल रीजंस के थ्रू दे सकते हैं। उसके बाद ये दिया गया है कि कैपिटल पनिशमेंट जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने ये लैंडमार्क जजमेंट दी कि कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, जिस केस में कोई और दूसरी कुछ पनिशमेंट देने का कुछ सवाल ही नहीं उठता और कोई पनिशमेंट बनती नहीं है, सिर्फ यही सही लगता है सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इस केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने ब्रॉड गाइडलाइंस बनाई थी डेथ पेनल्टी के लिए और कहा था कि इस कैपिटल पनिशमेंट का मिनिमम से मिनिमम यूज होना चाहिए। होप सो आपको ये केस समझ आया होगा। तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू।